एक लाइट हाउस में 3 लोगों की ड्यूटी लगती है। कुछ दिनों तक अपनी ड्यूटी करने के बाद लाइट हाउस में काम करने वाले वो तीनों कर्मचारी अचानक उस समुद्री आइलैंड से गायब हो जाते हैं। काफ़ी जांच पड़ताल करने के बाद भी उन तीनों का कुछ भी पता नहीं चलता। 100 साल से ज़्यादा पुरानी ये लापता होने की घटना अभी भी एक रहस्य बनी हुई है और छोटे से स्कॉटिश द्वीप पर स्थित वो रहस्यम लाइट हाउस में लोगों की दिलचस्पी कभी कम नहीं हुई। लापता होने के बारे में कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताई गई, जिसमें समुद्री राक्षसों से लेकर भूतिया जहाज तक को इस आपदा के लिए दोषी ठहराया गया और इसी घटना पर आधारित 2019 में एक फिल्म भी रिलीज हो चुकी है। फ्लैनेन आइल द्वीप का रहस्य क्या था और एक शताब्दी से भी अधिक समय पहले वहां के 3 लाइट हाउस रखवालों के साथ ऐसा क्या हुआ जो आज भी एक रहस्यम पहेली बनी हुई है। बात है साल दिसंबर 1900 की। स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट पर स्थित फ्लैनेन आइल द्वीप के लाइट हाउस में 3 लोग काम करते थे, जिनके नाम थे थॉमस मार्शल, जेम्स डुकेत और डोनाल्ड मैकआर्थर। ये तीनों वहाँ के लाइट हाउस का ध्यान रखते थे ताकि समुद्री जहाज सुरक्षित रहे, और यह द्वीप अटलांटिक महासागर में पड़ता है। नॉर्दर्न लाइट ऑफ पोर्ट नाम की उस समय एक एजेंसी थी जो कि समंदर में चलने वाले पानी के जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए लाइट हाउस बनाने का काम करती थी। उसी एजेंसी ने तय किया कि फ्लैनेन आइलैंड पर पानी के जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए एक लाइट हाउस बनाया जाए। दोस्तों, आपको लाइट हाउस के बारे में बता दें तो दरअसल रात के समय पानी के जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए समंदर के बिल्कुल किनारों पर या फिर समंदर के बीच बने आइलैंड पर एक ऊंचा टावर बनाया जाता है और उस टावर में बहुत तेज रोशनी जलाकर पानी के जहाज़ों को रात के समय रास्ता दिखाया जाता है ताकि पानी के जहाज़ समंदर किनारे किसी चट्टान से टकरा ना जाए। और उस द्वीप पर जहाज़ों की आवाजाही दिन रात होती थी, तो इसलिए वहाँ पर एक लाइट हाउस का निर्माण करवाया गया। 15 दिसंबर 1900 की रात को लाइट हाउस से आने वाली लाइट अचानक बंद हो गई। वहाँ से निकलने वाला नियमित सिग्नल हमेशा के लिए बंद हो जाता है। 3 दिन बाद 20 दिसंबर को पास ही के एक जहाज HMS हेस्पेरस को लाइट हाउस की जांच के लिए भेजा गया कि यह जानने के लिए कि लाइट हाउस की गतिविधियां अचानक से बंद कैसे हो गई। जब 26 दिसंबर जहाज लाइट हाउस पहुंचा तो उस लाइट हाउस के कप्तान ने देखा कि लाइट हाउस पर झंडा नहीं था, और किसी भी लाइट हाउस पर लहरा रहे झंडे का अर्थ होता है कि उस लाइट हाउस में स्टाफ मौजूद है और लाइट हाउस सुचारू रूप से काम कर रहा है। झंडे को अपनी जगह से नदारद देख जहाज के कप्तान ने तुरंत जहाज के हॉर्न को जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया ताकि हॉर्न की आवाज़ सुनकर तीनों लोग बाहर निकल आए। लेकिन हॉर्न की गूंजती हुई आवाज़ के बावजूद भी किसी के भी बाहर आने की कोई खबर नहीं मिली, तो जहाज के सदस्य समझ गए थे कि वहाँ जरूर कोई गड़बड़ हुई है। तब जहाज के एक अन्य सदस्य जोसेफ मूर को लाइट हाउस के अंदर की गतिविधियों का पता लगाने के लिए भेजा गया। जब जोसेफ मूर लाइट हाउस के अंदर पहुंचा तो उसने वहां देखा कि अंदर सब कुछ व्यवस्थित था, लेकिन वो तीनों कर्मचारी गायब थे। कहीं भी उनके होने का कोई संकेत नहीं था। जांच के दौरान कुछ अजीब बातें सामने आई। टेबल पर रखा खाना अभी भी ताज़ा था, कुर्सियाँ उल्टी पड़ी थी और एक स्टार्म कोट गायब था। जांच के दौरान एक डायरी भी मिली जिसमें उन कीपरों के अंतिम दिनों की घटनाओं का वर्णन था। डायरी में लिखा था कि उन्होंने बहुत तेज हवा और अजीबोगरीब आवाज़ों का सामना किया। आखिरी एंट्री में लिखा था कि समुद्र शांत है, भगवान सब कुछ ठीक रखे। यह पढ़कर हर कोई हैरान रह गया।
क्योंकि इसके बाद का कोई संकेत नहीं मिला कि वो तीनों कर्मचारी कहाँ गए। जोसेफ मूर जहाज पर वापस लौटता है और कप्तान को पूरी घटना से अवगत कराता है। कैप्टन और उनके अन्य साथी अभी तक यह समझ चुके थे कि उस जगह पर कुछ बेहद ही विचित्र घटित हुआ है। उन्होंने आसपास के तटवर्ती इलाकों में उन 3 लोगों की खोजबीन की, पर काफी मेहनत के बाद भी उन 3 लोगों का सुराग नहीं मिल पाया और बिना किसी सबूत के वो वापस लौट आए। लाइट हाउस के उन 3 लोगों की लापता होने की जानकारी को टेलीग्राफ के माध्यम से उस लाइट हाउस का संचालन करने वाली एजेंसी नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड को भेजी गई, पर आज तक लाइट हाउस के 3 लोगों के गायब होने की घटना एक बड़ा रहस्य बनी हुई। उस घटना के बाद काफ़ी जांच पड़ताल की गई, पर कुछ मालूम न चल सका। इन घटनाओं को जानने के बाद कई लेखकों और शोधकर्ताओं ने इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास किया। कई पुस्तकों और लेखों में इस घटना का उल्लेख आज भी किया जाता है। कुछ लोगों का मानना था कि फ्लैनिन आइल का मौसम बेहद खराब हो सकता है और यहाँ का समुद्र बहुत ही अशांत होता है। अगर हम उस समय के मौसम रिकॉर्ड को देखें तो पता चलता है कि उस सप्ताह में बेहद खतरनाक तूफान आए थे। पर सवाल ये उठता है कि अगर तूफान था तो सिर्फ एक स्टार्म कोट ही क्यों गायब था? बाकी 2 कीपर अपने कोट क्यों छोड़ गए? बाकी 2 लोग अपनी कोट उस रात क्यों पहन कर नहीं गए? दूसरी थ्योरी यह भी बताती है कि उन 3 कीपरों के बीच कोई बड़ा झगड़ा हुआ होगा, लेकिन इस थ्योरी की पुष्टि के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। लाइट हाउस में किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े या फिर संघर्ष के संकेत नहीं मिले थे, और एक थ्योरी यह भी निकलती है कि स्थानीय लोगों का दावा था कि स्कॉटलैंड के लोग उस आइलैंड को श्रापित मानते थे। उनका मानना था कि इन आइलैंड पर कभी एक रात भी नहीं बितानी चाहिए, क्योंकि इन आइलैंड पर आत्माओं का बसेरा है। इसके अलावा इस घटना के बारे में उस वक्त के कुछ लोगों का दावा था कि उन्होंने आत्माओं से भरी एक नाव को फ्लैनिन आइलैंड की तरफ जाते देखा था। उनका मानना था कि आत्माओं ने ही इन 3 लोगों को गायब कर दिया। खैर, इन सभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बावजूद आज भी यह रहस्य अनसुलझा है। फ्लैनिन आइल लाइट हाउस की कहानी आज भी लोगों के मन में कई सवाल छोड़ जाती है, और यह घटना हमें याद दिलाती है कि हमारी दुनिया में ढेरों ऐसे रहस्य भरे पड़े हैं जिन्हें हम पूरी तरह से नहीं समझ पाए। तो दोस्तों, ये था फ्लैनिन आइल लाइट हाउस कीपरों का रहस्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए और आप ऐसे ही रहस्यमय घटनाओं से रूबरू हो सके। धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई रहस्यमय कहानी के साथ।